आज जिस तरीके से ये कौन पटेल थे कांग्रेस में, हार्दिक पटेल बीजेपी में गए, दूध के धुले हो गए। मतलब बीजेपी स्तुति करते जाओ, नरेंद्र मोदी अमित शाह का जयकारा करते जाओ, आरएसएस का टीका लगाते जाओ, हिंदू मियाँ करते जाओ, काटते जाओ, मर्डर करते जाओ, डेमोक्रेसी को खत्म कर दो। विपक्ष की मजबूत ताकत, ये बात अलग है कि विपक्ष आज बहुत गंदा खेल खेलती। सोनिया गांधी जी को बुलाया, एक भी विपक्ष ने ट्वीट तक नहीं किया। जब लालू यादव जब अस्पताल गए तो सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने फोन करके बात की, और जब ये दोनों व्यक्ति पर हुआ तो एक भी परिवार के लोगों ने ट्वीट नहीं किया। ममता ने ट्वीट नहीं किया, इवन हेमंत सोरेन ने ट्वीट नहीं किया। इस विपक्ष को आज समझ में आई है। ममता दीदी थोड़ा स्थिर होइए। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तो ममता दीदी ने कुछ भी बोल दी। जब मन आता है तब कुछ बोल देंगे आप। और जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ा, ये बार बार हिंदू मुसलमान रे मोदी जी, मुगल के बाप का औकात हुआ था भारत के एक आदमी को टच करने का, अंग्रेज के नाना को औकात हुआ था भारत के एक आदमी को टच करने का। एक जब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पागल है सर, एक साधारण किसी जाति को, किसी गरीब को टच करने की औकात किसी देश में है? कोई सिख राष्ट्र, कोई सिख राज्य, कोई हिंदू राष्ट्र, कोई इस्लामिक राष्ट्र, कोई क्रिश्चियन राष्ट्र होने की औकात है? अब क्या ये सबसे ज्यादा डर आरएसएस और बीजेपी को क्यों? सबसे ज्यादा डर नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को, राहुल गांधी का क्यों? यदि डर नहीं है तो सुबह से शाम राहुल 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 कहेगा। 8 सालों में आपने क्या किया वो बताइए ना। अर्थशास्त्रियों ने कहा नोटबंदी मत करो, आप कर दिया, रुपया गायब हो गई। 69 रुपया 2012 में मनमोहन सिंह जी के समय हुआ था। छाती पीट रहे थे और कह रहा था हिंदुस्तान की जनता अपमानित हो गई। 4 महीने में मनमोहन सिंह ने 59 रुपया किया, और आज 81 और प्रशासन किस में लगा हुआ है? शराब के पैसे वसूलने में, नकली शराब बनाकर बिचवाने में, जमीन माफिया और बालू माफिया, और ये सब नेताओं से मिले हुए। पहले सारी ईडी सीडी की जांच इन नेताओं, एमएलए, एमपी, मंत्री संतरी की होनी चाहिए पूरा, और पदाधिकारी को कितना अकूट पैसा है उसकी होनी चाहिए। उसमें सीओ, सीआई, एडीएम, डीसीएलआर, थाना, सुनते जाइए, सिंचाई, दुधारू, पुल निगम, ये सब के सब। अभी जो नेपाली नगर में घटना घटी, सब भाग गया। अकेला पप्पू यादव को गोली खाने की नौबत आ गई। अब हाई कोर्ट कह रही है इतने लड़ने के बाद कि जो लोग इन्वॉल्व है, वो कह रहा बार बार कि सरकार की जमीन है। अरे सरकार की जमीन था तो था कहां? तो ये जो घटना है हाजीपुर में, पटना के मरवाड़ी का हत्या हुआ, जमीन, राघोपुर में बलात्कार हुए, आज तक न्याय नहीं मिली। तो लगातार एक तरफ हत्या, उसमें शराब नीति सबसे बड़ा फैलियो। दिल्ली बंबई से ज्यादा शराब बिकता है बिहार में। अब सरकार कह रही है कि 15 करोड़ हम शराबी से वसूले। तो जब आप शराबी से वसूले हैं तो जिस तरह भारत सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो आटा दिए तब खाना खाया, इसका मतलब है कि 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों के घर में खाना नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद तो 8 सालों में आप गाली देने के लिए बने हैं कि 80 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने के लिए बने थे। एक उसी तरह यदि शराब 15 करोड़ आपने वसूली की, इसका मतलब आप शराब को स्थापित कर दिए कि शराब आ रहा है, शराब रहेगा, शराब ज्यादा बिक रहे हैं, और बेरोजगार लोगों को सप्ताह में 2 बोतल बेच दिया तो 800 रुपया, 4 बेच दिया तो 1600 रुपया, ठीक ना? और उसके बाद एसमैक्स, कोरेक्स,
दुनिया का सबसे ज्यादा बिहार हो गया। तो भैया शराब पॉलिसी चेंज कर दो, इकोनॉमी बाहर जा रही है। पंजाब, नेपाल, बंगाल, झारखंड, तुम हमारा पैसा टैक्सेस का, और जो रेस्ट पैसा वो नेता, मंत्री, संतरी, माफिया और पदाधिकारी के घर जा रहा है। यहाँ जो सवाल ये है कि कल जो घटना घटी, बोल रहे हैं कि 8 लोगों की मौत हुई, कल जो मौत का आंकड़ा आया उसमें कंफ्यूजन करने वाला है। घटना, एक बात, इससे दर्दनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। लगातार जिस तरह के हालात हुए उसमें हमने कोशिश की कि जो मेरे सामने आया, एक परिवार को 50,000, एक को 15,000, उसकी बेटी की शादी करने के लिए 50,000 मैंने फाइनल कर दिया। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जांच का विषय है। पदाधिकारी हर चीजों को, शराब में जितने लोग मरते हैं पदाधिकारी, यहीं हम आए थे शराब में, माना था क्या? स्वीकार किया था क्या? सारे एसपीडीएम रफा दफा करने के लिए वीडियो लगे थे ना, हम छोड़े थे क्या? मरेंगे कितना, मारेगा कौन, और जो शराब बेच रहा है उसको बचा दिया। हम उसके घर पर भी गए, उसका भी एक भाई मरा। तो पदाधिकारी चिरकुट होता है, समझ ली। हाँ, ये भयंकर चिरकुट, इसको सुबह से शाम पैसा चाहिए, पर्चा पैसा, जमीन मालगुजारी पैसा, दादा मर गया, परदादा मर गया, छरदादा मर गया, बाप मर गया, बेटा मर गया, अब पोता चक्कर लगा रहा है जमीन के पर्चा के लिए। पदाधिकारी के बारे में आप कहते, हद हो गया। तो इस जांच का विषय है, डीएम को चाहिए एसआईटी जांच बैठा दे, सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। 20-20 लाख रुपया की घोषणा, मोरबा में भी 2-3 लोग मरे हैं, समस्तीपुर के मोरबा में यहीं से मौत होके गई है, यहाँ पर मरे हैं। और एक ही बेटा था जो चला गया, 3-4 बच्ची थी, एक शादी होने का था। इसलिए स्थिति दर्दनाक था कि पप्पू यादव को निर्णय लेना पड़ा। तो 20-20 लाख रुपया, परिवार को नौकरी और स्पीडी ट्रायल